कोरोना वायरस को डाउन करने के लिए हो गया स्मार्ट लॉकडाउन। कराची के 6 अजला की 41 यूसीज शाम 7 बजे ही मुकम्मल बंद कर दी गईं। 2 जुलाई तक एक घर से सिर्फ एक ही फर्द को बाहर निकलने की इजाजत होगी। अशियाए खुरोनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेंगे। मुतासरा इलाकों में मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कराची के मुतासरा इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। तारिक रोड, PCHS ब्लॉक 2, जहांगीर रोड और 3 हट्टी पर कंटेनर्स लगा दिए गए। MA जिन्ना रोड, सदर, खयाबान बदर और खयाबान मुहाफिज भी सील। मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, अल्फला और नाता खान भी बंद। गुलशन हदीद, कायदाबाद, गुलशन मेमार और नेवल कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन। लंदन में कत्ल इमरान फारूक केस का फैसला 10 साल बाद सुना दिया गया। मोहसिन अली, मुअज्जम अली और खालिद शमीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तीनों को मकतूल के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए भी देना होंगे। फैसले में कहा गया कि साबित हो गया कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहिदा ने दिया। 2 सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। मुअज्जम अली ने दोनों कातिलों को कराची से बरतानिया भिजवाया और वारदात अंजाम दिलवाई। मुल्क में पेट्रोल बहरान से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जानबूझकर बहरान पैदा करने की जिम्मेदार करार। डीजी ऑयल और पेट्रोलियम डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। वजीर आजम की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ऐसे इकदाम करें जिससे मुस्तकबिल में मसनूई बहरान पैदा न हो। रूठे इत्तेहादियों को मनाने का मिशन, वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। BNP मिंगल से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर शामिल। अख्तर मिंगल से सादिक संजरानी की मुलाकात। इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अख्तर मिंगल कहते हैं, चेयरमैन सेनेट से बोला कि हुकूमत से पूछें मुआहदे पर कितना अमल हुआ। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का पता चला लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। सरबरा BNP अख्तर मिंगल की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, पहले भी 4 बार कमेटीज कायम की जा चुकी हैं। 2 साल से हमारे मुतालबात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं था तो मुआहदा क्यों किया। कल आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुल्क के 20 शहरों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। भरपूर इकदाम किए तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग, कहते हैं आइंदा चंद हफ्ते अहम हैं, हमें मजीद एहतियात करना होगी। ऑक्सीजन बेड्स की तेज तरीन फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कातिल वार एक दिन में 118 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 3000 से ऊपर चली गईं। 5358 अफराद में वायरस की तशखीस। केसेस 1,60,000 से ऊपर। 24 घंटों में पंजाब में 53, सिंध में 48 मरीज लुकमा अजल बने। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर हाजी जांबाज भी इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। 22 इलाके 30 जून तक मुकम्मल सील कर दिए गए। फैसलाबाद की तमाम मार्केट्स, गुजरावाला के 6 इलाके भी बंद कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 7 सेक्टर्स भी सील कर दिए गए। स्मार्ट और हैंडसम नहीं होता, लॉकडाउन होता है या नहीं होता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद। कहते हैं, वजीर आजम की याददाश्त कमजोर है, इन्हें अपनी कही बात याद नहीं रहती। वफाक ने कोरोना वायरस पर सियासत की, इसके बावजूद मीटिंग में शिरकत की और मशवरे भी दिए। इमरान खान की जाती राय की हिमायत का पाबंद नहीं। पॉलिसियां हुकूमत की नाकाम हुई और जाहिल अवाम को कहा जा रहा है। खुर्रम दस्तगीर की ऐवान में तनकीद। कहा, ये गरीब नुकाओ, IMF बुलाओ, माफिया बढ़ाओ और दम टपाओ पॉलिसी पर गामजन हैं। लोग मर रहे हैं और ये अवाम से झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत को अपना टारगेट पूरा करने के लिए कितनी जाने चाहिए।
तिब्बी अमले की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम सरकारी मशीनरी कोरोना के खिलाफ मसरूफ़ अमल है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाबानी ने कहा गुज़िश्ता एक माह में कोरोना के 67% मरीज सामने आए, अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का निजी लेबॉर्ट्रीज में कोरोना टेस्ट के रेट्स का नोटिस, तमाम प्राइवेट लैब्स में कोरोना टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। 4 शहरियों की शहादत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत ने कश्मीर को जेल बना रखा है, मुनज़्ज़म तरीके से अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। पुलवामा और शोपियां में 2 नौजवानों से जीने का हक छीन लिया गया। जिला इस्लामाबाद समेत वादी भर में सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। दर्जनों कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 921 अरब और खसारा 90 अरब रुपए का होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट का खसारा पूरा करने के लिए मजीद कर्ज लेगी। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में एक बार फिर कोरोना फैलने का खदशा। 21 नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका में 22 लाख, ब्राजील में 9,60,000, रूस में 5,60,000 और भारत में 3,68,000 से ज्यादा केसेस। कोरोना से दुनिया भर में अमवात 4.5 लाख से ऊपर चली गई। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन से मुतालिक ड्रैप की एडवाइजरी। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आयत। मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी, किसी को जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए चीनी कंपनियों से मुआहदे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं मुआहदे से सनतों को फरोग मिलेगा, मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। चीनी सफीर बोले सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। नेपाल के हाथों भारत को एक और हजीमत का सामना। नेपाल के अवाने बाला ने भी मुतफ़िका तौर पर नए नक्शे की मंजूरी दे दी। तरमीमी नक्शे का बिल अब नेपाली सदर को भेजा जाएगा। नए नक्शे में मुतनाज़े इलाका काला पानी, लेपोलिक, लिम्पाधोरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए चीन से मदद मांगी। ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का दावा। नई किताब में लिखा सदर ने पिछले साल जून में चीनी हम मनसब से मुलाकात की थी। सदर ट्रंप ने जॉन बोल्टन पर कानून तोड़ने का इल्जाम धर दिया। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स था। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल का दावा। साबिक कप्तान जयवर्धने ने दावे को सियासी करार दे दिया। कहा इलेक्शन करीब है इसलिए सियासत हो रही है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बने 3 बरस हो गए। 2017 में आज ही के दिन शाहीनों ने फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को धूल चटाई। फाते कप्तान सरफराज अहमद के बेटे अब्दुल्ला को भी सब याद। वालिद के साथ सवाल जवाब की वीडियो वायरल हो गई। लेनिन 103 बरस की उम्र में चल बसी। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान वी विल मीट अगेन और व्हाइट क्लिफ्स ऑफ ड्योर जैसे गानों से शोहरत पाई।